हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 3 का जल मंडल चैप्टर का है। और ये जितना भी वीडियो दिए हैं सभी हिंदी में है। मैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर ये लगाकर 3 चैप्टर हम दे चुके हैं ज्योग्राफी के लिए। और क्लास 10 का और भी सभी सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड किए हैं। या कोई भी क्लास का कोई भी वीडियो कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और क्लिक करके टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये चैप्टर 3 है जल मंडल, वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चंस बहुत छाट कर दिए हैं, इसलिए जो नंबर है इसका कुछ अलग है, ये ध्यान नहीं दीजिएगा नंबर पर। इसलिए अपना नंबर लिखिएगा 1 2 3 4 करके उतारिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम छाट छाट कर ला कर लिखे हैं, इसलिए नंबर उल्टा पुल्टा है, ठीक ना। इसलिए आप अपना नंबर लिखिएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखिए। इसलिए अपना नंबर दे दीजिएगा, उसके बाद इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया IMCQ है कि समुद्री धाराओं की उत्पत्ति निर्भर करती है। ऑप्शन 4 को ऑप्शन दिया है, या सही आंसर ऑप्शन का वायु की गति पर। ये एग्जाम ये क्वेश्चन माध्यमिक परीक्षा 2020 में गिरा था। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है जो भी वो भी क्वेश्चन 2020 में गिरा था। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी 2019 में गिरा था। देखिए जो फोर्थ है वो 2019 में ही गिरा था। इसलिए हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छाट कर लाए हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी या चंद्रमा के बीच की सर्वाधिक दूरी को कहा जाता है, वो भी 2019 में पूछा गया था, इसलिए भी अच्छी तरह से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.96 वो भी क्वेश्चन 2018 में गिरा था। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन नहीं है पूछा गया है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट परीक्षा में सेंटअप में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। इसलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है कि पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के ठीक विपरीत दूरस्थ भाग पड़ता है वह कौन सा शक्ति अधिक प्रबल होती है। यह सही आंसर है केंद्र पसारी शक्ति, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हुगली नदी में आने वाली ज्वारी भीति कहलाती है, तो ऑप्शन डी दिया बाण। इस तरह आप धीरे धीरे इसे नोट कर लीजिए, ठीक ना। और नोट करके इसे याद कर लीजिएगा, नंबर खुद अपना दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर कुछ अलग दिया है। और नोट करके अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा कि उन लोगों को भी लाभ पहुँचे। ओके, आप सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबू इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, दोस्तों में शेयर करें और उसे अच्छी तरह से याद करें। देखिए हम वीडियो इस तरह से हम चालू कर दे रहे हैं, इसे नोट कीजिए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी तक ये जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक नहीं किए हैं वे लाइक करें, उसके बाद वीडियो देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यह भी क्वेश्चन MCQ है कि बृहद ज्वार आता है, इसका सही आंसर है ए पूर्णिमा अमावस्या को। फिर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लें, ठीक ना। अब देखिए ट्रू फॉल्स दिया गया है, ठीक है, ट्रू फॉल्स को भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। देखिए 2020 में पूछा, 2020 में पूछा गया है, 19 में, 18 में, 17 में, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से नोट करें, ठीक ना। किसी बात प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जो भी कमेंट है उसका हम आंसर देंगे, और आप लोग को सुविधा देंगे कि आप लोग माध्यमिक में कम से कम 90% मार्क्स श्योर लाएँ। ये सब जितना क्वेश्चन दिए अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। टेस्ट के नज़रिए से, माध्यमिक के नज़रिए से सभी इंपॉर्टेंट। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया, खाली स्थानों को भरो लिखा है, ये भी 2018 में पूछा गया। इस तरह से नोट कर लें, अच्छी तरह से नोट करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। देखिए नीचे आंसर दिया है, ठीक ना, इसका खाली स्थान भरने के लिए आंसर भी नीचे दिया है, इसे नोट कर लें अच्छी तरह से। फिर देखिए दिया है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी में दक्षिणी दर्रे का नाम क्या है, पाल घाट।
इस तरह देखिए 2020 में पूछा, फिर 2020 में पूछा गया है, 19 में, 18 में, 17 में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है याद करने के लिए। याद करके अपने दोस्तों में से शेयर करें। देखिए, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर दें, जो भी लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करें। ये वीडियो के बारे में आप कमेंट शेयर करें कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक ना, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे भी अच्छे से नोट करें कि अप भू ज्वार से क्या समझते हैं, इसका आंसर नोट कर लें कि निमज्जित समुद्री किनारों या जलमग्न तट से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दिया है। देखिए, एमपी 2020 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समुद्री धारा की परिभाषा लिखिए, 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट दिया है कि जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट दिया है कि ज्वारी भीति क्या है, 2019-17 में पूछा गया है। फिर दिया है कोरियोलिस बल क्या है, इसे भी नोट कर लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से धीरे 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 करके इसे नोट करें, अब इसे याद कर लें, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लघु ज्वार से क्या समझते हैं। फिर मृत सागर में डूबना संभव क्यों नहीं है। कोरियोलिस बल का समुद्री धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओपोजी किसे कहते हैं, ध्वांस क्या है, स्रोत से आप क्या समझते हो। आई देखिए, बड़ा क्वेश्चन है 5-6 नंबर का, कि जो 2020 में पूछा कि जेट धारा एवं भारतीय मानसून पद्धति से आप में क्या संबंध लिखिए, इसका नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है कि किस समुद्र में शीतल दीवार पाई जाती है, इसे भी नोट करें। नेक्स्ट दिया है कि मानव जीवन ज्वार से कैसे प्रभावित होता है, इसे भी नोट कर लें, ठीक ना। और नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार में क्या अंतर है, इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया है कि न्यू फाउंड लैंड तट के पास सदैव कुहासा क्यों रहता है, इसे भी नोट करें। शीतल दीवार क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के सागरीय धाराएँ क्या है, इसे भी नोट कर लें। देखिए, इस तरह से जो क्वेश्चन दिया सभी अच्छी तरह प्रश्न और क्वेश्चन आंसर सभी क्वेश्चन और आंसर नोट कर लें, और नोट करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें कि उन लोगों को भी लाभ पहुँचे, ठीक है। देखिए, इस तरह से आप नोट कर लें, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है।